मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए भागवत भगवान की। और तब तक हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, जिनका नाम था हुंडा, लेकिन बाद में उनका नाम होलिका बुआ पड़ गया। प्रहलाद को मेला दिखाने के बाहर बहाने नगर के बाहर लकड़ियों का ढेर लगवा दिया और अग्निदेव ने उन्हें शीतल चीर दिया था। उस चीर को ओढ़ करके प्रहलाद को गोदी में लेकर के लकड़ियों के ढेर में प्रवेश कर गई। लकड़ियों के ढेर में प्रवेश कर गई। प्रहलाद को लेकर के लकड़ियों के ढेर में प्रवेश कर गई। हिरण्यकश्यप के सेवकों ने आग लगा दी। हरि प्रेरित तेई अवसर चले मरुत 49। परीक्षित जी, 49 पवन इतनी तेजी से चलने लगे कि जो चीर बुआ में लिपटा था वो भतीजे में लिपट गया। अब बुआ चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और हिरण्यकश्यप के दूतों ने 10-12 पीपा देसी घी के और डाल दे। आग इतनी बढ़ गई कि बुआ जल के राख हो गई। 3 दिन में आग ठंडी हुई। प्रहलाद जी बाहर निकल आई, चीर को फेंक दिया। दरबार में आकर के बोले, पिताजी प्रणाम। हिरण्यकश्यप ने कहा, गजब हो गया, इसने तो मेरी जिज्जू खाई ली। लोहे का खंबा गर्म करवाया, तलवार लेकर के खड़ा हो गया। तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोला, मेरा भगवान मेरे अंदर, मेरा ही भगवान तुम्हारे अंदर, तुम्हारी तलवार और खंबे में मेरा ही भगवान है। हिरण्यकश्यप ने तलवार का प्रहार खंबे पर किया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को गोदी में उठा लिया नरसिंह भगवान ने। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे मार नहीं सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, न दिन में मरे न रात में मरे। भगवान ने कहा, संध्या का समय है, न भीतर मरे न बाहर मरे। भगवान ने कहा, देहरी पर हो, न ऊपर मरे न नीचे मरे। भगवान ने कहा, गोदी में हो। बोले, फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीने में किसी महीने में न मरे। भगवान ने कहा, तेरे लिए 2026 में हमने 13वां महीना बनाया। बोले, फिर भी नहीं मार सकते, मैंने एक वरदान और मांगा है कि नर से मरे न पशु से मरे। भगवान ने कहा, बताओ, हम नर हैं कि पशु हैं? मेरा नाम है नरसिंह और हम ऊपर हैं सिंह और नीचे हैं नर। बोले, फिर भी नहीं मार सकते। भगवान ने पूछा, क्यों? बोले, एक वरदान मैंने और मांगा है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में हम किसी से न मारे जाएं। भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, मेरी नाभि से पैदा होता है कमल और उस कमल से पैदा होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा हमें नहीं बनाता। भगवान ने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़ा, उसकी आंखें निकाल करके गले में डाली और हिरण्यकश्यप को धरती पर फेंक दिया। सारे देवता महात्मा लक्ष्मी आरती करने के लिए आए और जैसे ही सिंह ने अपनी दहाड़ लगाई तो देवता महात्मा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी भाग खड़ी हुई।
महाराज प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान ने नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में उठा लिया। जो नरसिंह भगवान का नाम एक बार भी लेता है उसे कभी भय व्याप्त नहीं होता। मेरे प्रिय हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, लंका में प्रवेश किया तो राम जी का नाम नहीं लिया। तुलसीदास जी कहते हैं उन्होंने नरसिंह भगवान का नाम इसीलिए लिया था कि मसके समान रूप कप धरी लंका ही चले सुमिर नर हरि। मसक समाने मसके समाने रूप कप धरी रूप कपि धरी कहीं चले तो मेरे नर हरि। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से खुद प्रार्थना की है। देखो आज भगवान भक्त से प्रार्थना कर रहे हैं और कहने लगे गिरते गिरायो हाय गिरते गिरायो हाय बिसहू पिलायो तुम्हें। भगवान कहने लगे गिर से गिरायो तुम्हें बिसहू पिलायो हाय अग्नि में जलायो राखी कसर ना मिटाने में। सापन ते कटायो हाथिन ते रुदायो हाय असुर ने सतायो मम एक नाम गाने में। भगवान कहने लगे और पुलकाए लिपटाए ये बार बार करुणा समुद्र बने हैं करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम राघव कहें क्षमा करो प्रहलाद हमें देर हुई आने में। आइए गजेंद्र मोक्ष कथा में हम लोग आगे बढ़े और उसके पहले एक प्यारा सा भजन हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक सुंदर भजन होगा और भगवान के इस भजन में हमारी भक्त स्वरूपा मेरी बहनों को नृत्य करना है। जिन्हें भैया लोगों को भी नाचना हो वो सब नाच सकते हैं।
अरे सांवरी सूरत पे मोहन जय जय दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। किन्हें किन्हें भगवान के भजन में नाचना है, जो कीर्तन में नाचते हैं उनकी 84 लाख योनियां छूट जाती हैं। जीव 84 लाख योनियों में लगातार नाचता है और 84 लाख से बचना है। तो भगवान शंकर और मैया पार्वती जब दोनों लोग हरिद्वार में नाच रहे थे, आइए भाव से झूमते हुए सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ताली से बा जय जय दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ऐसे भूखे पकड़ के ना बैठो जैसे थाने में कोई मुलजिम नहीं बैठा रहता। हाथ खोलिएगा और भगवान के भजन में ताली। अंतर ये है कि हम फिल्मी दुनिया के गाना नहीं गाते, भजन जरूर गाते हैं। तो भजन के लिए ताली और भोजन के लिए थाली, दोनों हाथ उठा करके। और हमें देखना है कि कौन कौन माताएं भगवान राधा कृष्ण के भजन में नाचती हैं। राधे एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन
तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, तेरा नजरे मिलाना, तेरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, तेरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे ओठ पतले दूसरी लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे, एक तो तेरे ओठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे, तेरा तेरा मुस्कुराना, तेरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तेरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तो तेरे पावन पर तेरा पायल बंधी, एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधे, एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी, एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी, तेरा घुंघरू बजाना, तेरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया, तेरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया।
दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत से मोहन, सावली सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी सूरत से मोहन हो गया, सावली सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, एक बार भगवान श्री हरि जंगली जानवर के बुलाने पर दौड़े दौड़े नंगे पैरों चले आए और आए थे हाथी के बुलाने पर, लेकिन हाथी से पहले उद्धार उन्होंने ग्राह का कर दिया। ध्यान दें, जीवन में चाहे जितनी बड़ी आपत्ति क्यों न आई हो, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनता है उसके जीवन से सारे पाप दूर हो जाते हैं। आसीद गिरबरो राजस्त्रकूट इति विस्तृता क्षीरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायुध मुच्यता। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन की थी। उसकी गोलाई भी विद्वानों 10,000 योजन की थी। और उस पर्वत की तलहटी में एक भगवान वरुण का ऋतुमान नाम का बगीचा था और बगीचे के अंदर था सरोवर। सरोवर में भरा था सुंदर जल और जो उसकी सीढ़ियां थी वो मड़ियों की बनी थी और जल में खिले हुए थे कमल। उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर 3 शिखर थे, 3 कूट थे। एक सोने का शिखर, एक लोहे का शिखर, एक चांदी का शिखर। और बगीचे के बाहर था जंगल। जंगल में एक 10,000 हाथियों का परिवार रहता था। और जो हाथी का परिवार था उसमें जो परिवार का मुखिया था उसके पास भी 10,000 हाथियों का बल था।
एक बार वो पानी पीने के लिए जंगल में आया और जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया, पहले हाथी ने जल पिया, फिर सूंड में पानी भर भर के हथनियों को नहलाने लगा। उसी समय उसका एक पैर मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने समझा कि कोई छोटा पूरा जीव होगा, जब जानेगा कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है तो पैर मेरा छोड़ देगा और हमसे माफी मांगेगा। लेकिन भागवत के विद्वान श्रोताओं, जैसे ही मगर ने हाथी के पैर को अपने जबड़े से दबाया, हाथी का पैर का खून रुकने लगा। हाथी चिल्लाने लगा। हाथी ने ताकत लगाई और मगर को जल के बाहर ले आया, क्योंकि हाथी में 10,000 हाथी का बल था। अब मगर ने ताकत दिखाई तो हाथी को दोबारा जल के अंदर ले गया। धीरे धीरे हाथी कमजोर पड़ने लगा। हाथी के परिवार वालों ने सूंड में सूंड, पूंछ में पूंछ बिंधाई और परिवार के मुखिया को जल के बाहर दोबारा ले आई। भागवत में लिखा है कि गज और ग्राह माने हाथी और मगर दोनों का युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। कितना कभी गजेंद्र पानी के बाहर लाता है, कभी मगर पानी के अंदर ले जाता है। वह पानी का ताकत पर था, वह पृथ्वी का जोरावर था। या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। युद्ध होते होते 1000 वर्ष गुजर गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ततो गजेंद्रस्य मनोबलौजसां कारेण दीर्घेण महान भूतभ्यः। हाथी के परिवार वालों ने हाथी का साथ छोड़ दिया। हाथी के परिवार वालों ने हाथी का साथ छोड़ दिया। ध्यान दे विद्वानों, जब आपत्ति आती है तो महीना 2 महीना चाहे कोई सेवा करे, बोलो 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा।
हाथी के परिवार वालों ने हाथी का साथ छोड़ दिया कि अब क्या करें, बुढ़ऊ जाए रहे तो जान दे। रिश्तेदारों ने हाथी का साथ छोड़ दिया, संसार के लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो हाथी ने 29 श्लोकों में पूर्व जन्म में किए हुए स्त्रोत को भगवान को श्रवण कराया है। और हाथी कहने लगा, नमा आत्म प्रदीपाहि साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेत सामपि। हाथी ने 29 श्लोकों में जो पूर्व जन्म में उसने याद किए थे उसे अचानक याद आए और भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान से कहने लगा, क्षेत्रज्ञाहि नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृते नमः। हाथी भगवान से कह रहा है, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्ते अरूपायो रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। हाथी भगवान से कह रहा है, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाया धीमहि। भगवान ने अपने वाहन गरुड़ से कहा, भैया गरुड़ जल्दी आओ, मेरा भक्त आज सरोवर में डूबा जा रहा है। ध्यान दे विद्वान लोग, गरुड़ को अहमान आ गया। गरुड़ ने सोचा कि भगवान को लेकर के आज हम नहीं जाएंगे तो भगवान का भक्त गजेंद्र जल में डूब जाएगा। भगवान ने देखा कि मेरा वाहन गरुड़ जानबूझ करके देरी कर रहा है। देखो 3 हैं, ध्यान दें, कौन कौन से 3 हैं? तीन लोग हैं। पहला गरुड़, दूसरा गजेंद्र, तीसरा ग्राह है। और तीनों की रास भी एक है, क्योंकि तीनों के नाम ग अक्षर से प्रारंभ हैं। गरुड़, गजेंद्र और ग्राह। और भगवान ने एक ही प्रसंग में विद्वानों तीनों का उद्धार किया है। गरुड़ जानबूझ के देरी कर रहा। गरुड़ को अहमान आ गया कि अगर हम भगवान को लेकर के नहीं जाएंगे तो भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए समय से नहीं पहुंच पाएंगे। गरुड़ अहमान में डूब रहा है, गजेंद्र जल में डूब रहा है और ग्राह अहंकार में डूब रहा है। भगवान ने एक ही प्रसंग में तीनों को बचाया है। गरुड़ जी आए, भगवान ने उंगली रखी। भगवान ने कहा, गरुड़ उड़ करके दिखाओ। उंगली का वजन लेकर के भी गरुड़ जी उड़ नहीं पाए। पसीना निकल गया, अहमान दूर हो गया। गज को बचाने के लिए भगवान गरुड़ पर सवार हो गई। भगवान के चक्र ने गजेंद्र और ग्राह दोनों को पानी के बाहर निकाला। ग्राह का सिर काट दिया, गजेंद्र के प्राण बच गए। ग्राह का उद्धार किया, पहले गरुड़ का उद्धार किया।
दूसरे ग्राह का उद्धार किया और तीसरे क्रम में गजेंद्र का उद्धार किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, प्रभु आए थे गजेंद्र के बुलाने पर, किसने बुलाया था भगवान को? हाथी ने बुलाया था। आए थे गजेंद्र के बुलाने पर, लेकिन उद्धार गजेंद्र से पहले ग्राह का भगवान ने क्यों किया? सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित जी भगवान का नियम है कि भगवान अपने भक्त का उद्धार हमेशा करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त के पैर पकड़ लेता है, जो भगवान के भक्त के पैर पकड़ लेता है, उसका उद्धार भक्त से भगवान पहले करते हैं। और इसने 1000 वर्ष से भगवान के भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ रखा था, इसलिए ग्राह का उद्धार पहले किया और गजेंद्र का उद्धार भगवान ने बाद में किया है। भगवान को गजेंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगा? इस आने में, चलो कल लगाना, कल गिरिराज का पूजन होगा, फिर कल लगाना, पर्याप्त है। इस आने में भगवान क्षीर सागर से गजेंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगा भगवान को? भक्तों ने पूछा तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, इस आने में पल भी न लगा, इतना कम समय लगाया है। और गजने रारकार कहकर, गजने रारकार कहकर मां भी न पूर्ण कह पाया है। हाथी ने रकार कह पाया था, रा कहने में मुंह खुल जाता है और मां कहने में ओठ बंद हो जाते हैं। हाथी ने रकार कह पाया था, रा कह पाया था, लेकिन मां नहीं कह पाया। भगवान ने तीनों का उद्धार किया। गजेंद्र के सिर पर हाथ घुमाया, पीतांबर वस्त्र पहन करके मनुष्य के वेश में भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया है, प्रभु मैं इंद्रधुम्न नाम का राजा था, पांडव वंशी राजा था। एक बार मलय पर्वत पर मैं मौन होकर के व्रत कर रहा था। उसी समय अगस्त बाबा आ गए। मैंने उन्हें उठ करके प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं मौन व्रत में लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि हाथी की तरह बैठा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, अगले जन्म में तू हाथी बनेगा। जब मेरा मौन व्रत पूरा हुआ, मैंने अगस्त जी को प्रणाम किया तो उन्होंने एक वरदान भी दे दिया कि हाथी तो बनेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। सा एकदा आराधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रतम ईश्वरम हरिम। और ये हूहू नाम का गंधर्व था, जो दूसरे जन्म में मगर बना। इसने महात्मा देवल का एक पैर पकड़ करके पानी के अंदर नदी की बीच धार में खींचा था। महात्मा जी पानी में डूबने लगे। देवल महात्मा के मुंह में पानी जाने लगा। महात्मा को हरो पीरो दिखाने लगा। इसने पैर छोड़ दिया, किनारे पर खड़ा होकर के खीसे काटने लगा। महात्मा देवल को क्रोध आ गया, मगर बनने का श्राप दे दिया। तूने मगर की तरह मेरा पैर खींचा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तू ग्राह बनेगा। जब इसने पैर पकड़ लिए तो इसे भी एक वरदान मिला कि अगले जन्म में तेरा उद्धार भगवान के हाथों हो जाएगा। एक बात बता दें,
हमारा आपका भी पैर मगर ने ही पकड़ रखा है। परीक्षित जी, जैसे मंगरिया ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया था, हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया, वैसे ही हमारा आपका पैर भी मगर ने पकड़ रखा है। बोले भागवत कथा में जाना तो चाहते थे, बोले बाबा के दरबार में कथा चल रही, मैं सुनने के लिए जाना चाहता था, लेकिन मगर पहुंच नहीं पाई। ये मगर कथा में आपको आने नहीं देगा, क्योंकि वासना रूपी ग्राह ने, वासना रूपी मगर ने हमारा आपका पैर पकड़ रखा है। गज, गज माने हाथी, गज शब्द में दो अक्षर हैं, जा और गा, दोनों को उलटने से बन जाता है जग। ये सरोवर विद्वानों कहीं नहीं है, ये संसार ही तो सरोवर है। संसार क्या है? ये संसार ही सरोवर है। हम आप जीव हैं, गजेंद्र की तरह मतवाले हो गए हैं, अपने परिवार में लगे हुए हैं, और वासना रूपी मगर ने हमारा आपका पैर पकड़ रखा है। हम लोग समय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमें आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। बोलिए भक्त भगवान की। हमने देखा होगा पहले कभी कभी गांव में हाथी आता था, महात्मा लोग हाथी लाते थे। बोलो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते चबूतरे पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथ जोड़ करके गणेश भगवान कह करके प्रणाम करो। हम लोग बड़े बुजुर्गों की बात मानते, चबूतरे पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके गणेश भगवान कह करके प्रणाम करते। हाथी को गणेश भगवान कह करके प्रणाम करते। लेकिन तुमने एक विडंबना और देखी होगी कि जितने लोग हाथी को गणेश जी कह करके प्रणाम करते, उससे ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते, उससे ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते हाथी के पीछे पड़े होते। और हाथी को देखो अपनी मस्ती में, जो लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं उनकी ओर कभी देखता नहीं है, जो लोग पीछे भौंक रहे हैं उनकी ओर कभी मुड़ता नहीं है। और एक बात बता दें, कुत्तों में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती परीक्षित जी कि कुत्ते हाथी के सामने आकर के भौंके, सामने आकर के भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। ये कुत्तों में गुण होता है, पीछे भौंकना बंद नहीं करते और सामने आकर के कभी भौंकते नहीं। एक बार मेरे मन में आया कि क्यों ना कुत्तों से पूछ ले कि भैया तुम्हें हाथी से क्या तकलीफ है। अगर ये कुत्ते मेरी भाषा समझते होते तो जरूर यही उत्तर देते कि भैया मुझे हाथी से कोई तकलीफ नहीं, हाथी मेरी बिरादरी का नहीं है। जब हाथी तुम्हारी बिरादरी का नहीं तो क्यों भौंक रहे? बोलो भाई। तो कुत्ते हमें यही उत्तर देते कि हाथी से मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हाथी के सामने जो लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं ये मुझे हजम नहीं हो रही, ये मुझे पच नहीं रहे। संसार का भी विद्वानों यही नियम है कि जितनी लोग तुम्हारी प्रशंसा करने वाले तुम्हारे सामने खड़े होंगे, उससे ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते तुम्हारे विरोधी बनकर के तुम्हारे पीछे पड़े होंगे, उससे ज्यादा ये कुत्ते तुम्हारे विरोधी बनकर के भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे।
अच्छे काम में लोग सहयोग कम करते हैं, बुराई ज्यादा करते हैं। लेकिन हाथी अपनी मस्ती में जा रहा, जो लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं उनकी ओर कभी देखता नहीं है, जो लोग पीछे भौंक रहे हैं उनकी ओर कभी मुड़ता नहीं है। आइए हम लोग समुद्र मंथन की ओर आगे बढ़ें। एक बार देवताओं और दैत्यों की मित्रता हो गई, और कैसी मित्रता, जैसे चूहे और सांप की दोस्ती हो जाए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं और दैत्यों, तुम दोनों लोग मिलकर के समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, उसे पान करके तुम अमर हो जाना। देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। यथा भगवता ब्रह्मण्य मंथिता क्षीर सागरा, यदर्थवा यद्राद्यु ददाराम्बुचरात्मनः। देवता और दैत्य दोनों लोगों की ऐसी मित्रता हो गई जैसे चूहे और सांप की दोस्ती हो जाए। भागवत में लिखा है कि एक बार देवासुर संग्राम से देवराज इंद्र देवताओं के साथ लौट रहा था। दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने एक माला इंद्र को पहनाई। इंद्र ने थोड़ी देर बाद माला उतार करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी, और ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उठाई, अपने पैर से कुचल डाली। दुर्वासा ने देखा कि ये तो वही माला जो मैंने इंद्र को पहनाई है। लक्ष्मी नष्ट होने का श्राप दे दिया। उस समय देवताओं की मित्रता दैत्यों से हो गई। कैसी मित्रता? भागवत में लिखा है, जैसे चूहे और सांप की दोस्ती हो जाए। दोनों के नाम भागवत में आए हैं। आइए मैं श्लोक पढ़ करके आपको प्रमाणित करता हूँ। अर्यो अपि ही संदेहा सति कार्यार्थ गौरवे, अहि मूषक बद देवा हाथर से पदवी गतई। अहि अहि माने सर्प और मूषक माने चूहा। मेरी माताएं घरों में रहती हैं, ये बताएंगी क्या चूहे और सांप की तुमने कभी दोस्ती देखी, कभी मित्रता देखी आप लोगों ने, कभी सुनी? क्या कभी हो सकती है? न देखी होगी, न सुनी होगी, न कभी हो सकती है। लेकिन भागवत में आया है कि देवताओं और दैत्यों की मित्रता उसी प्रकार से हो गई जैसे चूहे और सांप की दोस्ती हो जाए। एक सेठ जी के मकान में अलमारी में एक सांप घुसा था। भागवत में लिखा है कि सेठ जी ने किसी काम के लिए दोबारा अलमारी खोली तो उसी अलमारी में चूहा भी पहुंच गया, और सेठ जी ने ताला लगा दिया अलमारी में। अब चूहा भी अंदर और सांप भी अंदर। सांप ने जैसे ही फुफकार लगाई तो चूहा ने कही ची ची ची। सांप ने कही भैया काहे ची ची कर रहे, जोन अलमारी में तुम बंद ताई में हमहू बंद, और हमें अगर खाना होता तो तुम्हें जने कब का हमने निपटा दिया होता। लेकिन हम सौगंध खा गए अपने बच्चों की कि चूहा भैया तुम्हारी ओर और तुम्हारे परिवार की ओर कभी देखेंगे नहीं, तुम्हें कभी खाएंगे नहीं। चूहा ने कही सांप भैया तुम कह तो रहे लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। सांप ने कहा कि देख लो हम असल करिया नाम हैं, और करिया नाम जो कह देता है उसे बदलता नहीं है। भैया एक काम करो, 3 दिन हो गए हम मुंह को के मारे मरे जा रहे, न इसमें पानी है, न इसमें ओस है, न इसमें मिट्टी है, तुम्हारे दांत बड़े पहने, चूहा भैया तुम अलमारी में छेद कर दो तख्ता में। चूहे ने कटाई चालू कर दी।
और 3 दिन 3 रात में चूहे ने सेठ जी की अलमारी को तख्ता काट दो। चूहा बाहर निकल गया। चूहा ने कही सांप भैया तुम भी बाहर निकल आओ। सांप ने कही भैया तुमने छेद तो बनाया, बड़ी मेहनत करी, लेकिन छेद चिकना नहीं बनाया। अगर लकड़ी की एक भी फांस मेरे शरीर में लग गई तो शरीर में चींटियां लग जाएंगी, तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी और मेरी जान चली जाएगी। भैया अब घंटा 2 घंटा का काम है, इस छेद को चिकना बना दो। अब तो परीक्षित जी महाराज चूहे ने वो छेद चिकना बना दिया। चूहा बाहर निकल गया। चूहे ने आवाज लगाई सांप भैया छेद चिकना हो गया, बाहर निकल आओ। सांप बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकला चूहे पर मारा झपट्टा। चूहे ने कही छी छी छी। सांप ने कही हम 3 दिन के भूखे, तुम चाहे छी करो चाहे पी। देवताओं दैत्यों ने क्या किया, गिरिम चारों पे गरुड़े हंसते नयके लीलिया आरूढ़ प्रयाबद्धम सुरासुर गली बता। भागवत के विद्वानों मंदराचल की मथानी बनाई गई, बासुकी नाम की रस्सी बनाई गई। भगवान 1 लाख योजन की पीठ लेकर कच्छप के रूप में प्रकट हो गए। लता औषधियां डाली गई, समुद्र मंथन चालू हो गया। और जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ परीक्षित जी पहले क्रम में ही कालकूट नाम का जहर निकल आया। और जैसे ही जहर निकला और जहर फैलने लगा, देवता दैत्य घबराए गए कि अमृत के लाए मंथन करो, अब ये जहर का क्या होगा, सारी सृष्टि मर जाएगी। भगवान अब क्या होगा, दधार पृष्ठेन सा लक्ष्य योजन। जब मंदराचल पहाड़ की मथानी नीचे जाने लगी तो भगवान 1 लाख योजन की जम्बू द्वीप के बराबर पीठ लेकर के कच्छप के रूप में प्रकट हो गई। अब जहर को कौन पिएगा? चलो भोले बाबा को मनाने के लिए। भोले बाबा का दरबार सामने है और बिना भोले बाबा के कोई जहर नहीं पी सकता। सब लोग चल पड़े और देवता और दैत्य भोले बाबा के सामने कहने लगे, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। भोले बाबा के लिए दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले। अगम निगम के भेद को खोले, अगम निगम के भेद जो खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है।
भोलेनाथ की। उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाते हुए। काया जब जब करवट बदले, आया जब जब करवट बदले, हल मिलते हैं अगले पिछले, हल मिलते हैं अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला, रखवाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं है। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। पीछे मारे तो लोग बजाएंगे, ताली का बराबरी के अलग थोड़ी हो। भोले बाबा के संप्रदाय के हो। जय हो। भक्तों का रखवाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ की। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, भोले मुझको क्यों बिसराया, भोले मुझको क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, भोले मुझको क्यों बिसराया, भोले मुझको क्यों बिसराया। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। रखवाला कोई और नहीं है। भोले नाथ से निराला 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 कोई और है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देवता और दैत्य, देवता और दैत्य दोनों लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे और भोले बाबा से प्रणाम किया। कहने लगे बाबा तुम्हारा निमंत्रण है। भोले बाबा ने कहा आज दोनों भैया इकट्ठे दिखाई पड़ रहे, तुम्हारा न्योता मुझे मंजूर है। देवता और दैत्य कहने लगे कि हलवा पूरी का निमंत्रण नहीं है, तुम्हारा जहर पीने का निमंत्रण करने के लिए आए हैं। भोले बाबा ने कहा भैया क्या जहर का भी न्योता होता है? क्या जहर का न्योता होता है? भोले बाबा माता पार्वती की ओर देखने लगे।
भोले बाबा माता पार्वती की ओर देखने लगे। माता पार्वती की ओर देखने लगी। पार्वती मैया ने दोनों हाथ जोड़ करके भोले बाबा से कहा, बाबा सृष्टि के ऊपर संकट आ गया है, तुम्हें जहर पीने के लिए जाना ही पड़ेगा। हम माताओं से एक बात पूछते हैं, है कोई दुनिया में ऐसी पत्नी बातें बहुत करती हैं, न खुद सुनती न दूसरे को सुनन देती। ध्यान दें, है कोई दुनिया में ऐसी पत्नी जो अपने पति को जहर पीने के लिए भेज दे? बोलो भाई। पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा कि सृष्टि के ऊपर संकट आ गया है, आपको जहर पीने के लिए बाबा जाना ही पड़ेगा। पार्वती जी भोले बाबा की है पत्नी और पार्वती जी ने कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा। कोई पत्नी जानबूझ करके अपने पति को जहर पीने के लिए नहीं भेज सकती। कोई भी पत्नी आज भी, ध्यान दे विद्वानों, अपने पति को जहर पीने के लिए नहीं भेज सकती कि भेज सकती है? क्यों परीक्षित जी? ध्यान मेरी ओर रखो, कहां ध्यान लगाएं। आज भी कोई पत्नी पति को जहर पीने के लिए नहीं भेज सकती, लेकिन भैया कहा नहीं जा सकता। जमाना इतना बिगड़ गया है कि बाजी बाजी पत्नी को अपने हाथ ही से पति को जहर पिलाए दे। बोलो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ध्यान में सत्यम, मेरा विश्वास कहता है कि आज भी कोई पत्नी अपने पति को जहर पीने के लिए नहीं भेज सकती, लेकिन जमाना इतना बदल गया है, जमाना इतना बिगड़ गया है कि बाजी बाजी पत्नी को अपने हाथ से ही पति को जहर पिलाए दे। बोलो, ये सोशल मीडिया इतना आगे हो गया है, ये दूरभाष और दूरदर्शन इतना आगे हो गया कि पूरे विश्व की एक एक खबर अब आपको मिलेगी। जाने क्या हो गया संसार की मेरी बहनों को, जाने क्या हो गया संसार की पत्नियों को। ऐसा लगता है कि मानो पति को मरवाने में, पति को मरवाने का ये सीजन सा आ गया है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 10-15 पत्नियां अपने पति को न मरवाती हों। और इसमें केवल 2 चीजें हैं, एक तो टीवी और दूसरा टेलीफोन। ये टीवी और टेलीफोन ने क्या किया है, जितना मेरा सामाजिक विकास किया है उससे ज्यादा मेरे चरित्र का इन दोनों ने विनाश कर दिया। बोलो, चरित्र का विनाश करने में ये टीवी और टेलीफोन तो बहुत आगे हैं, जिन्हें दूरभाष और दूरदर्शन कहते हैं। क्योंकि माताएं जब कथा सुने, बाजी बाजी माताएं तो तब आती हैं जब कथा विश्राम करने का अवसर आता है। बोलो, 7 बजे आरती होगी और 6:20 पर आई हैं। आइए, भगवान के चरित्रों को सुनोगी, भगवान की कथा सुनोगी
तो हमारा आपका मन बदलेगा। आइए एक सुंदर सा भजन और उसके बाद भगवान शंकर ने अंजलि में सारे जहर को भर लिया। एक ही घूंट कंठ तक पहुंचा, खाली विष का जाम हुआ और पड़ गया कंठ नीला से का, फिर नीलकंठ से नाम हुआ। भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। समुद्र मंथन दोबारा शुरू हुआ। श्री रंभा विश्वारुणी अमी शंख गजराज, धन्वंतर धन धेनु तरु, चंद्रमा अरुमणिबाज। 13वें क्रम में धन्वंतर अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। राजा बलि ने अमृत का कलश छीन लिया। 4 जगह अमृत गिरा है, 4 जगह बलि ने अमृत का कलश रखा है। कहां कहां? सिप्रा के किनारे उज्जैन में, गोदावरी के किनारे नासिक में, गंगा के किनारे हरिद्वार में और गंगा यमुना सरस्वती के संगम अर्थात प्रयागराज में। इसीलिए 12 वर्ष के बाद कुंभ और 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके अंदर भी मंथन चल रहा है। जो अच्छे विचार हैं हमारे आपके अंदर वो देवता हैं, जो बुरे विचार हैं वो दैत्य हैं। मन हमारा मंदराचल है, सद्बुद्धि रूपी रस्सी के द्वारा ये मंथन चल रहा है। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी अमृत नहीं निकल सकता। भागवत के विद्वान श्रोताओं, एक बार फागुन के महीने में 12 दिन का व्रत माता अदिति ने किया। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की परवा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन का व्रत दूध पीकर के किया। माता गर्भवती हो गई। माता अदिति के कोख से भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपेंद्र भगवान प्रकट हो गई। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम। भगवान वामन के एक हाथ में है छत्र मानी छाता और एक हाथ में कमंडल है। विवेश विद्वय वेद बाटम। भगवान उपेंद्र एक हाथ में छाता और एक हाथ में कमंडल लेकर वामन वेश में राजा बलि की यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर पहुंचे हैं। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षिया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। राजा बलि ने देखा कि मेरे यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। राजा बलि आए आगे और बलि ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है भगवान वामन को। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम कर्मानुते। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और कहने लगे विप्रदेव भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिर है। देहो हमारा तन मन धन तेरे चरणों में न्योछावर है। भगवान वामन राजा बलि से कहने लगे कि मैं बिना संकल्प के एक बूंद जल, एक तुलसी दल भी ग्रहण नहीं कर सकता। राजा बलि ने संकल्प कर दिया। भगवान ने कहा
पदान तीर्ण दैत्रेन्द्र सम्मितान पदान मम। मुझे केवल 3 पैर भूमि दे दो और मेरी शर्त है कि उस भूमि को हम अपने पैरों से ही नापेंगे। शर्त क्या है कि 3 पैर भूमि चाहिए और मेरी शर्त है कि भूमि को अपने पैरों से नापेंगे। राजा बलि ने संकल्प कर दिया और तब तक बलि के गुरु आ गए शुक्राचार्य। राजा बलि भगवान वामन से कहने लगा कि हमेशा यजमान देख करके मांगना चाहिए। तुम 30,000 पैर मांग लेते, हम आश्रम पाठशाला गौशाला धर्मशाला सब बनवा देते, लेकिन 3 पैर